ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है 73वें गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आज यानी 26 जनवरी का दिन एक सफल गणतंत्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे भारत देश पर गर्व करने का दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बना। इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने पिछले 72 साल से दुनिया के समक्ष लोकतंत्र के मूल्य और आदर्श स्थापित किए हैं। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत कई चुनौतियों का सामना करते हुए अडिग खड़ा रहा है। आज भारत दुनिया में सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आर्थिक क्षेत्र में तरक्की के नए मानदंड स्थापित कर आज भारत आत्मनिर्भरता का परिचय दे रहा है। वहीं आज भारत सामरिक रूप से सशक्त होकर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में शुमार है। दिल्ली के राजपथ पर हर साल आज के दिन भारत की इसी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक समृद्धि का एक मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस परेड समारोह आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। इनमें 6 सेना से और एक नौसेना और वायु सेना संबद्ध था। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1 और नेशनल कैडेट कोर के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दस्ता शामिल था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया। काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। अन्य झांकियों में महाराष्ट्र की जैव विविधता, गोवा की सांस्कृतिक धरोहर, कर्नाटक के परंपरागत हस्तशिल्प, मेघालय राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के योगदान को प्रदर्शित किया गया। पंजाब हमें कुल हिंद दे सिरदा ताज, हमें हिंद दे अरिशत चमकन वाला, सब तो वखरा चांद हमें पंजाब, हमें पंजाब हमें। विभिन्न मंत्रालयों की झांकियों में जल जीवन मिशन, उड़ान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महर्षि अरबिंदो की 150वीं जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती शामिल थीं। अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। जमीन बर्फ से पिघलता पानी, गहराइयों से निकलता पानी, पानी ही जीवन दाता है, जल जीवन से अपना नाता है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों में राफाल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा ने राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां प्रस्तुत की। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में दिखाई दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। AOL over Water Channel, Northern Rajasthan.
now we have the Vijay formation. One Rafale aircraft will be flying in a Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारों के साथ हुआ। दिल्ली पुलिस ने राजपथ और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। रक्षा मंत्रालय ने राजपथ पर मुख्य परेड के लिए कई नई गतिविधियों की परिकल्पना की थी। समाज के ऐसे वर्गों को परेड देखने का अवसर प्रदान करने के विशेष प्रबंध किए गए थे जो अक्सर परेड नहीं देख पाते थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों, निर्माण श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। उधर कर्नाटक में भी गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह बेंगलुरु के फील्ड मार्शल माणिकशाह परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अरुणाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह राजधानी ईटानगर में इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित हुआ। गुजरात में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया। गुजरात में 73वां गणतंत्र दिवस कोविड के दिशा निर्देशों के पालन के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले के ऐतिहासिक सोमनाथ तट पर आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा के बीच मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर आयोजित शानदार मार्च पास्ट का मुख्य आकर्षण गुजरात जेल पुलिस प्लाटून, मरीन कमांडो प्लाटून और जूनागढ़ की महिला पुलिस प्लाटून रही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से विजेता और योग विशेषज्ञ दिव्यांग छात्रा अन्वी झांझरुकिया का इस अवसर पर सम्मान किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ने किया। परेड के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। लोक कलाकारों ने लंगा शैली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ भजन की प्रस्तुति दी। समारोह में डॉग शो और घुड़सवारी शो भी हुआ। पुलिस और सेना के बैंडों ने शानदार स्वर लहरियां बिखेरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास और सचिवालय में ध्वजारोहण किया। ऋषि कुमार के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और राष्ट्र निर्माताओं की व्यापक सोच ही देश को इस मुकाम पर ला खड़ा करने का आधार बनी है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसर इन महान विभूतियों को स्मरण करने का अवसर देते हैं। आज पूरा देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संघीय ढांचे में गुंथी हुई ये खूबसूरत माला एक अखंड भारत है और इस अखंड भारत के नागरिक होने पर हम सभी को गर्व है। अभी आप सुन रहे थे 73वें गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।